रहा और आपने वो जो प्रकाशित की हैं वो बुक के बारे में थोड़ा बताइए? नहीं, आज की पुस्तक जो है वो मेरे लिए तो बिल्कुल ही खास थी, क्योंकि आज वो किताब जो लिखी है, अनुरागी जी हमारे सामने हैं, लेखक जो है, तो वो भगवत गीता पे है और उन्होंने भगवत गीता को सरल भाषा में और वो भी काव्य की भाषा में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जो एक बहुत सराहनीय काम है। और भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि जो मेरे इस काम को करेगा, जो भी इस गीता को आगे पहुंचाएगा, वो मेरा ही काम कर रहा होगा। तो मुझे तो लगता है अनुरागी जी ने उसी काम को आगे बढ़ाया। तो पुस्तक बहुत अच्छी लिखी है इन्होंने और बहुत अच्छा कार्यक्रम भी रहा। बहुत अच्छी पुस्तक छप के भी आई है। तो ये तो मैं तो पुस्तक इन्हें बहुत बहुत ये बधाई पुस्तक देता हूँ। पहली है या फिर और भी पहले की पुस्तक? ये आप अनुरागी जी से पूछिए, आपकी पहली पुस्तक है? जी नहीं, ये हमारी 12वीं पुस्तक 12वीं पुस्तक है, ये आपकी 12वीं पुस्तक है। सर जहाँ तक का देखा जाए तो आपके यहाँ पे पुस्तक प्रकाशित हुई है, तो ये पुस्तक आपकी पहली है या और भी पहले जी रही? नहीं, ये हमारी 12वीं पुस्तक है और 3 पुस्तकें और हमारी आ रही हैं। हुँ। और इसके पहले मतलब हम जो है एक सृष्टि, वो भी धार्मिक पुस्तक है। और एक पुस्तक आई हमारी जो है वेद, उपनिषद और मतलब वेद, पुराण और उपनिषद के ऊपर है, वो भी काव्य में है। और तो इस तरह से ये हमारी जो है भगवद गीता, जो हमारी पत्नी की प्रेरणा जब वो मृत्युशैया पर थीं, उस वक़्त जो है उनको सुनाया करते थे, तो उन्होंने कहा कि भई इसको छंदों में बनाओ ताकि बाकी लोगों ने भी मतलब सीख सके। आप तो कवि हो, लेखक हो। इसके लिए मैंने जो है इसका प्रयास किया। मैंने सोचा कि इसको कैसे लिख पाऊँगा, ये तो साक्षात जो है भगवान कृष्ण के शब्दों में मतलब जो है मतलब कहे गए शब्द हैं। तो फिर भी मैंने प्रयास किया और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मुझे मदद मतलब जो श्री कृष्ण ने बहुत हमारे प्रयास को सफलता मतलब देने के बाद उन्होंने जो है हम सफल हो गए। कार्यक्रम कैसा रहा? कैसा अनुभव रहा कार्यक्रम आपका? बहुत ही बढ़िया रहा। हमारे श्रीमान यहाँ खड़े हैं, जिन्होंने जो मतलब ये लोग आकर के हमारी इस कार्यक्रम को चार चाँद लगा दिए। उमेश मिश्र जी थे और एक श्री कृष्ण पाद जी थे। एकदम मतलब जो है भक्ति भाव से सराबोर कर दिए इस कार्यक्रम को। और हमें लगा कि सचमुच में हम किसी कीर्तन में, किसी धुनी में मतलब बैठे हुए हैं, इस तरह के मतलब जो है कुछ ये हो गया। और बाकी सब तो ठीक रहा। सर ये पुस्तक के बारे में जानूँगी, जैसे कि आपने पहले भी बोला कि पहले जो पुस्तक आपकी प्रकाशित हुई है, तो वो धार्मिक है, तो ये पुस्तक क्या है? जिसमें भी कुछ धार्मिक ऐसा इस शब्दों का धार्मिक प्रयोग? ही है ये। और ऐसे तो मैं श्रृंगार रस की का कवि हूँ और श्रृंगार को मतलब जो है मंचों पर पढ़ता हूँ। लेकिन ये मतलब जो है पत्नी के आग्रह पर जो है इसको मैंने लिखा और ये सक्सेस हुआ और आज इसका विमोचन भी बहुत धांसू तरीके से हुआ। कितना समय लगा आपको ये पुस्तक ये लिखने में हम 2023 में हम स्टार्ट किए थे और 2025 में अभी खत्म किए। तो इसके लिए क्या कुछ हर जगह आपने चेंज करे कि आपको शांतिपूर्वक ये नहीं, हमें मतलब कई पुस्तकों को पढ़ना पड़ा, बड़े-बड़े विद्वानों की पुस्तकों को पढ़ना पड़ा और उससे जो कुछ मसाला मिला और अपने मतलब बोलचाल की भाषा में इसको मैंने लिखने की कोशिश की। और आज का जो कार्यक्रम रहा, इसके बारे में कुछ 2 शब्द कहें और लेखक की रचना प्रक्रिया के बारे में आपका जो अनुभव रहा, जो किताब बनी उसके बारे में बताइए। मुंबई प्रेस क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा अनुभव रहा। अनुरागी जी की श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जो ज्ञान गंगा किताब आई है, वो जन सामान्य के लिए बहुत उपयोगी है। जिन संस्कृत के भारी शब्दों को श्लोक के रूप में हम नहीं समझ पाते हैं, उनको हिंदी एवं अंग्रेजी में उन्होंने प्रस्तुत किया है और यह किताब सभी के लिए उपयोगी, उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो भगवत गीता को नहीं पढ़ पाते हैं ठीक से। इस प्रकाशन में खास बात यह है कि ये आपको 3 भाषाओं में जैसे प्राप्त हो सकती है। इसमें हिंदी एवं अंग्रेजी में उन संस्कृत के श्लोकों का अनुवाद बताया गया है, जिन्हें हिंदी में भी समझने में तकलीफ हो, वो अंग्रेजी भाषा में समझ सकते हैं। और जनसामान्य की भाषा में आपको बीच-बीच में कुछ उर्दू के शब्द भी मिलेंगे, जो कि हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त भी प्राप्त हो रहे हैं आपको। कह लीजिए कि ये हिंदवी भाषा में एक अच्छी प्रस्तुति है, इसमें समग्र है इसमें। इसलिए जो लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन करने में कुछ भी संकोच रख रहे हैं, वो इस किताब को अवश्य पढ़ लें। मराठी की भाषा मराठी की लिपि देवनागरी है। हम जब स्वयं बच्चे थे और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में अपना अध्ययन कर रहे थे, हमने पहले मराठी ही सीखी थी और उसके बाद फिर हमने उसको हिंदी में समझने की कोशिश की है। जितने भी आप
लिखे हुए जो निर्देश देखते हैं, स्लोगन्स देखते हैं, वो मराठी में भी है। और भारत सरकार की त्रिभाषा पॉलिसी अब मराठी, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में भी आ रही है और ऐसा हर राज्य में हो रहा है। इसलिए किसी की राज्य को और किसी की भाषा को कोई समस्या नहीं है। ये त्रिभाषा सूत्र हर जगह लागू होने वाला है। जी, धन्यवाद। और इसका आयोजन का पूरा संचालन किया है। अनुरागी जी से आप परिचित रही हैं, तो ओवरऑल ये बताएं कि इस पुस्तक और कार्यक्रम में आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए मेरे लिए आरके पब्लिकेशन जो है वो एक परिवार के जैसा है। पब्लिकेशन के जो मुखिया हैं वो मेरे मित्र हैं, तो मेरे लिए एक पारिवारिक आयोजन रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि परिवार में भी आपको प्रोफेशनल कमिटमेंट निभाने पड़ते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर आयोजन था। और जब भी हम अपने ग्रंथों को से संबंधित संचालन करते हैं तो यकीनन हम सौभाग्य को जीते हैं, क्योंकि साहित्यिक कविताओं या कोई ऐसी पुस्तक आती है उसका संचालन आसान रहता है, लेकिन गीता जैसा महाग्रंथ जो जीवन का प्रबंधन करता है, उसके बारे में कुछ कहना तो ना तो मेरी उम्र है ना अनुभव है। फिर भी मैं शुक्रिया करती हूँ आदरणीय राम कुमार जी का कि समय समय पर ये मुझे बुलाते रहते हैं। और इनके पब्लिकेशन की एक खास विशेषता ये है कि समय नियोजन। मैंने अपने दोस्त से समय की प्रतिबद्धता सीखी है कि जिस समय अगर राम कुमार जी कह देते हैं कि 10 तारीख को आपकी पुस्तक मिल जाएगी, तो आपको 10 तारीख को पुस्तक उसी समय उसी दिन मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रकाशक को इस तरह की प्रतिबद्धता का पालन करना चाहिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आरके पब्लिकेशन। थैंक यू। आज आरके पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित मुंबई हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित इस किताब का विमोचन यहाँ पर संपन्न हुआ प्रेस क्लब मुंबई में। और इसके लेखक अरुण प्रकाश अनुरागी जी हैं, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को एकदम व्यवहारिक रूप से आम आदमी के लिए उपलब्ध कराया है। सबसे बड़ी बात ये रही कि हिंदी के साथ में इन्होंने अंग्रेजी की भी व्याख्या उसमें की है। तो सभी वर्गों के पाठक के लिए या किसी विशेष व्यक्ति विशेष के लिए या किसी भाषा विशेष के लिए पुस्तक नहीं है, बल्कि सभी वर्ग और सभी भाषाई लोग इस पुस्तक को पढ़ करके इसका लाभ ले सकते हैं। एक बार पुनः हमारे यशपाल यश जी, मनमोहन धीर जी, श्री कृष्णपाद प्रभु जी, डॉक्टर उमेश शुक्ल जी का इस आयोजन में सहभागिता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वर्षा सिंह जी का कुशल संचालन ने इस कार्यक्रम को गरिमापूर्ण ऊंचाई प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरागी जी के पुस्तक के लोकार्पण में मैं आई हूँ। गीता जो भागवत गीता हमारे जीवन का एक अंश है, जो कि हमेशा कहा जाता है गीता पढ़ो, गीता के अनुसार चलो। इन्होंने ज्ञान गंगा के रूप में उनको इतना सहज भाव में दिया है कि जिसको जो नहीं भी पढ़ना चाहे पढ़ेगा। उनके लिए उनको बहुत बधाइयाँ। और आज के तेज रफ्तार जिंदगी में खुद से जुड़ना मुश्किल हो गया है, लेकिन जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए खुद से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है, और साहित्य से जुड़ना तो बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।